हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम ज्योतिष ज्ञान में। और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। हमेशा की तरह आज भी स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान। जी हाँ, द फेमस पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी, जो सदैव एक गुरु की भांति, एक शिक्षक की भांति हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज एक बहुत अहम और बहुत खास विषय को लेकर आपसे सवाल करना चाहती हूँ, तंत्र के बारे में। तंत्र को लेकर अक्सर लोगों के मन में एक मिथ है कि इसका प्रयोग सिर्फ गलत चीज़ों के लिए होता है। क्या वाकई में ऐसा है? आइए दर्शकों, तंत्र को लेकर के बहुत सारी भ्रमात्मक तथ्य आपके मनोमस्तिष्क के अंदर अक्सर आते होंगे। कई बार हम तंत्र को क्या समझते हैं। देखो दर्शकों, ये आज का जो सब्जेक्ट है ये आपकी एक विशेष प्रकार की भ्रांति को दूर करने के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं। वास्तव में तंत्र क्या है ना? मन में आपके आता होगा मोटी मोटी आँखें, मुंडों की मालाएं गले में, शराब पीता हुआ व्यक्ति, अजीब सी भाव भंगिमाएँ, दैट इज़ ए तांत्रिक। नो साहब, नो, ही इज़ नॉट तांत्रिक। तंत्र का मतलब बहुत बड़ी चीज़ होता है, लेकिन जैसे जैसे सदियाँ बीतती गईं, ज़माना आगे बढ़ता गया, नए नए लोग इस विद्या में पदार्पण करते गए और कहीं ना कहीं खामी इसमें अल्पज्ञों की ज़्यादा रही, जिसमें बहुत लोगों ने अपना ढिंढोरा पीटा, मैं तांत्रिक हूँ, मैं तांत्रिक सम्राट हूँ। तो ये सब चीज़ें कई बार इस चीज़ को बिगाड़ती गईं। मीडिया में भी इस चीज़ की बहुत बड़ी कमी रही कि तंत्र का ज्ञान ना होना, किसी भी प्राणी के गले में मुंडमाला दिखा करके, कैमरा लगा करके दिखा देना ये तांत्रिक है, ये तंत्र विद्या कर रहा है। अरे तंत्र विद्या क्या है? तांत्रिक कहते किसको हैं? तंत्र की प्रणाली कहाँ से प्रारंभ होती है? अब अकेला मैं आपको समझाने बैठूंगा तो शायद आपकी समझ में ना आए, पर कहते हैं जब बरसात होती है तो छींटे कहीं तो आ ही जाते हैं। आज का सब्जेक्ट मैं बहुत दिल से आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, आप सुनिएगा ज़रूर। मोटी सी भाषा में एक लैंग्वेज को समझ लें आप। जैसे एक पोस्टमैन चिट्ठी लेकर के आता है और आपके घर आपको लेटर दे करके चला जाता। चिट्ठी कहाँ से आई? पोस्टमैन के पास पहुँची, मतलब डाकघर में पहुँची, वहाँ से आपके घर आई। समय लगाना आने में। ये होता है मंत्र प्रणाली। और एक आपने मोबाइल उठाया और फटाफट जो संदेश चिट्ठी में लिखा था वो आपने किसी को डायरेक्ट दे दिया, फास्ट। उसको कहते हैं हम तंत्र विज्ञान। मंत्र का एक कॉम्प्लेक्स रूप, मंत्र का एक जटिल रूप तंत्र कहलाता है। और मेरी आत्मा बड़ी पीड़ित होती है जब मैं जिस टाइप की आपके अंदर पिक्चर बनती है, बड़ी बड़ी आंखें होंगी, अजीब अजीब से बाल पड़े होंगे, ड्रामेबाजी सी होगी, हरे पीले नीले कपड़े से होंगे, वो तांत्रिक। अरे तंत्र एक बहुत साफ सुथरी विद्या है। अब चाकू है, सब्जी काटने के लिए बना है, आप सब्जी काट रहे हैं उससे। उस तरह है, आप सेविंग बना रहे हैं, अब उससे किसी का पेट आप फाड़ने लगे। कैंची है, कपड़े काटने के लिए, आप किसी के पेट में आप घोंपने लगे, उसमें कैंची की क्या गलती है? उसमें तंत्र विज्ञान की क्या गलती है? कोई किसी के लिए अहित करने लगे। यूँ तो लोग आजकल बिना मंत्र पढ़े लोगों को बददुआ दे देते हैं, तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए। तो इसमें भारत का जो तंत्र विज्ञान है ये बहुत उच्च कोटि का विज्ञान है। एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं यहाँ। एक बहुत बढ़िया गुरुजी थे और शिष्य का ये मन हुआ कि मैं गुरुजी आपसे बहुत बड़ी विद्या सीखूं। लेकिन गुरुजी ने कहा कि बेटा, तंत्र की विद्याएं बहुत कठिन होती हैं और इसके लिए अपने जीवन को साधना पड़ता है। तुम्हारा समय नहीं है अभी मुझसे विद्या प्राप्त करने का, तुम जाओ। बोले नहीं गुरुजी, हम तो सीखेंगे। बोले बेटे, इसमें धैर्य चाहिए, बेटे इसमें निडरता चाहिए, बेटे इसमें साहस चाहिए, ये विद्या ऐसे नहीं सीखी जाती। बोले नहीं गुरुजी, सीखेंगे। साहब रोज़ चलता रहा सिलसिला। गुरुजी ने कहा चलो ठीक है, हमको सिखाते हैं, आपको बताते हैं। गुरुजी बोले बेटे देखो, फलाना जंगल में जाना और सुबह से शाम तक उस पहाड़ के नीचे बैठे रहना। सुबह से शाम तक आपने क्या क्या देखा, क्या क्या समझा, वो सारी चीज़ें आकर के मुझे बताना। बोले जी गुरुजी। शिष्य गए, पहाड़ के नीचे आराम से जाकर के बैठ गए और उन्होंने, सुबह से शाम हो गई,
कुछ भी ना दिखाई दिया, एक दो पक्षी फुर करके उड़ते हुए दिखाई दिए। बोले ये तो कोई बात नहीं है। अब जैसे शाम ढलने को आई, उनको एक कर्कशकाय व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, तकरीबन 80-82 साल का व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, अपने वजन से ज़्यादा लकड़ों का भार सर के ऊपर रखता हुआ उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। बोले चलो घर तो वापस जाना ही है, लेकिन ये नज़ारा और देखें, ये वृद्ध व्यक्ति कौन आ रहा है। अब जैसे ही वो वृद्ध व्यक्ति नीचे उतरा, उतरते ही उसको कहीं किसी व्यक्ति ने, वन विभाग के रहे या कोई भी रहे, उनको पकड़ लिया। बोले तुमने लकड़ी की चोरी की है, तुम लकड़ी की चोरी करते हो, तुम ऐसा करते हो। बोले नहीं 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 नहीं, हम लकड़ी की चोरी नहीं किया है, हम बहुत बुज़ुर्ग हैं, जो नीचे जंगल में लकड़ी बिखरी पड़ी थी वो मैंने थोड़ी थोड़ी उठाई हैं और मैं इन लकड़ियों को बेच करके आता हूँ। तब मेरे घर में मेरे पुत्र की, जवान बच्चे की डेथ हो गई थी, मेरे छोटे छोटे पोते पोतियाँ हैं, मैं इससे बेच करके आटा खरीदूंगा और उस आटे की रोटियां बना करके मैं अपने बच्चों को खिलाता हूं। मुझे माई बाप माफ़ करें और मुझे ये थोड़ी सी लकड़ियां ले जाने दें। लेकिन उस अधिकारी ने उस बुज़ुर्ग के साथ बड़ा गंदा व्यवहार किया, उसको धपाक से धक्का दिया, एक चांटा मारा और उन लकड़ियों को बोले बड़ी अच्छी लकड़ी लाया है, कम वक्त जंगल में से चुन करके, सर्दियाँ बहुत हैं, तापने के काम आएंगी। देखते देखते माचिस की तीली लगाई और लकड़ियों को स्वाहा कर डाला। बोले मज़ा आ गया, बहुत अच्छी अग्नि जल रही है। अब वो नीचे पहाड़ के नीचे बैठा देख रहा है, सब बातें देख रहा है, सुन रहा है। उसके मन में ज्वाला फूट उठी। बोले गुरुजी आपने मुझे कहा कि पहाड़ के नीचे जाकर के बैठो और देखो क्या दिखता है शाम तक, फिर मुझे आके बताना। गुरुजी दिखा, सुबह से शाम तक कुछ नहीं दिखा, लेकिन जो अब दिखा बहुत बुरा दिखा। काश गुरुजी मुझे कोई आप सिद्धि विद्धि सिखा दी होते तो मैं इस अधिकारी को यहीं भून डालता, अपनी उस मंत्र साधना से, तंत्र साधना से मैं इसका ये कर देता, वो कर देता। आवेश उसके मन में आया। गुरुजी के पास पहुंचा, गुरुजी मुस्कुराए छदम छाल में। बोले पुत्र क्या देखा? अरे बोले गुरुजी कुछ नहीं देखा, मन खराब हो गया, मन खिन्न हो गया। बोले क्यों बेटा? बोले गुरुजी आपने बस कुछ नहीं, मैं आपको कह सकता, आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया। बोले क्यों? बोले अगर आप मुझे सिखा देते जो मैंने आज देखा, मैं उस अधिकारी को बता देता, मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। आवेश आग बबूला। गुरुजी मंद मुस्कान से मुस्कुराते रहे, सुनते रहे। बोले देखो बेटा, अभी तो मैंने आपको कुछ सिखाया नहीं है, अभी से आप इतना आग बबूला हो रहे हैं, अभी तो आपके पास कोई सिद्धि नहीं है, अभी से इतना क्रोधित हो रहे हैं। अगर मैं कुछ सिखा देता तो आप सिद्धि का अहित करते, उस सिद्धि का आप दुरुपयोग करते, आप हो सकता है अपनी मंत्र साधना से, तंत्र साधना से उस अधिकारी का कुछ बिगाड़ देते। चुप हो गए और बोले एक बात और बताएं, जो वो बूढ़ा पहाड़ के ऊपर से लकड़ी लेकर के उतर रहा था, जानते हो वो कौन थे? बोले कौन थे? वो बोले मेरे उस्ताद थे, वो मेरे गुरु थे। अगर वो चाहते तो अपनी तंत्र विद्या से पूरे पहाड़ को नस्तानाबूद कर देते, अगर वो चाहते। उस अधिकारी की क्या औकात थी? तो भैया समझे कुछ? उन्होंने कहा हाँ गुरुजी समझ में आ गया, अभी मेरे अंदर क्रोध है, तभी तो कहा गया काम क्रोध है। आपने 4 चीजें सुनी, धर्म अर्थ काम क्रोध। तो कहने का मतलब कि तंत्र साधना प्राप्त करने के लिए मन को मारना पड़ता है। कोई भी कह दे मैं कुंडली जागरण कर रखी है, मेरी 8 चक्र मेरे जीवित हैं, और बड़ा सा दरवाजे पे बोर्ड लटका दे तांत्रिक सम्राट, तांत्रिक शिरोमणि, क्या होता है इन बातों से? अरे ये बहुत उच्च कोटि की साधना है। तो दर्शकों, तंत्र विज्ञान ऐसा नहीं है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है और ये बहुत परखने से, सीखने से आता है। आप मंत्र पढ़ते हैं, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे पढ़ते हैं ना, ये मंत्र हुआ, और जब आप इसके साथ अंगन्यास, हृदयन्यास, विनियोग, अनुष्टुप छंद, गायत्री देवता जब आप पढ़ते हैं, तर्जनीभ्याम नमः, अंगुष्ठाभ्याम नमः, मध्याभ्याम नमः पढ़ते हैं ना, अनेकाभ्याम नमः, अनमिकाभ्याम नमः, कनिष्ठकाभ्याम नमः, करतल कृपष्टाभ्याम नमः, होम अस्त्राय फट पढ़ते हैं ना सारी चीज़ें। दैट इज टेक्निक ऑफ तंत्रा। तो ये इतनी आसान चीज़ें नहीं है जितना हम लोगों ने बना दिया है और तंत्र को हमने बदनाम कर दिया है। खैर, अब बहुत सारी बातें हो गई, फिर समय रहा तो धीरे धीरे आपको बताऊंगा। लेकिन दुख इस बात का भी आता है कि बहुत से कहते हैं ना, शेर की खाल में भेड़िए छिप जाते हैं। अब वो तंत्र को बदनाम करते हैं। जैसे वो शिष्य कह रहा था मुझे सिखा देते तो मैं ये कर देता, वो कर देता।
तो ये बहुत प्यारी साधनाएं हैं और ऐसे हम किसी धर्म को या किसी विज्ञान को, किसी टेक्नोलॉजी को हम ऐसे बदनाम नहीं कर सकते जी। पर सर आज का विषय तो ऐसा था कि जितना इसके बारे में आपसे सुने उतना कम है। अभी भी इच्छा हो रही है कि और आपसे इसके बारे में जाने, पर समय इजाज़त नहीं दे रहा। कार्यक्रम को हमें यहाँ पर विराम देना होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपका। नमस्कार दर्शकों, अगर आप ऐसे ही और ज्ञान से परिपूर्ण कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो रोजाना हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े, और हाँ, शर्मा जी का मार्गदर्शन अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो नंबर्स आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच में कांटेक्ट कर आप पर्सनल अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और कॉल अपॉइंटमेंट भी। चलने की दीजिए इजाजत, नमस्कार। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली। जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।